दोस्तों कल के हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत अब कहीं ना कहीं जो दुख था वो दुख कोने में रख के क्रोध की ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान को कोई भी समर्थन करता हुआ नहीं दिख रहा। पीएम शरीफ शहबाज शरीफ की बात हो रही है। तुर्की को सबसे पहले इन्होंने धन्यवाद दिया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आतंकवादी हमला होता है पहला रिएक्शन होता है पाकिस्तान के पीएम का कि कश्मीर कॉज को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। उसके बाद जानते हैं क्या होता है। तुर्की देखता है ये मामला बिगड़ जाएगा, सीधा का सीधा आप अगर देखें तो तुर्की की सरकार क्लियरली मैसेज देती है जो अटैक हुआ है ये टेररिस्ट अटैक है जम्मू कश्मीर में। और उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है जिस प्रकार से इनोसेंट लोगों की जान गई है और जो लोग इस टेररिस्ट अटैक में इंजर हुए हैं जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया है, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसकी भत्सना करते हैं। हम अपने कंडोलेंसेज उन फैमिली को और उन लोगों को एक्सटेंड करते हैं और उनकी जल्दी इंजरी से रिकवरी हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आज इसके साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा जो ये वक्त होता है दोस्तों, इसमें ये जो बुरे वक्त जो टफ टाइम्स होते हैं ये आपको आपका असली दुश्मन दिखाते हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, जी हाँ दोस्तों, यूनुस चला रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है टेरर अटैक पर। क्लियरली दोस्तों पता चल रहा है कौन किसके साथ यहां पर खड़ा है। तो कैसे जो 2.5 फ्रंट वॉर था वो कैसे 3.5 फ्रंट की ओर एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है वो आप यहां पे अनुमान लगा सकते हैं। यहां आपको बताना चाहूंगा चाइना ने भी अपना कंडोलेंसेज एक्सप्रेस किया है इस टेरर अटैक पर। लेकिन जो पाकिस्तान है जो बांग्लादेश है वो मानो जैसे एक ही कहीं ना कहीं आप देखें तो उसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से घिरे हुए हैं और इसीलिए सिमिलर रिएक्शन भी आपको देखने मिल रही है। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया आप अगर देखें तो ये बड़ा ही निंदनीय रिस्पॉन्स है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। उन्होंने इस पूरे के पूरे वायलेंस पर भारत को ही इसके लिए कहा कि यहाँ पे तो रिवॉल्यूशन हो रहा है, होम ग्रोन फोर्सेस के द्वारा ये हो रहा है। यहाँ पे सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है, होम ग्रोन रिवॉल्यूशन है। अब कोई नई बात थोड़ी है, भारत में तो हर राज्य में ऐसा रिवॉल्यूशन हो रहा है। एक नहीं दो नहीं दर्जनों राज्य है, नागालैंड से लेके कश्मीर, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ये सारे राज्यों की बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे जैसा रिवॉल्यूशन हो रहा है वही कश्मीर में हो गया और इसीलिए ये सब इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ है तो वही हो रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये रिस्पॉन्स मूर्खता से भरा हुआ है। लेकिन आप इनसे और क्या ही उम्मीद करें। अगर ये मूर्ख नहीं होते तो पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्ट्री थोड़ी इनको मिलती। डिफेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट को आप समझ सकते हैं किसको दी जाती होगी। उन्हीं को दी जाती होगी जिनको और कुछ करना नहीं आता, जो और कुछ कर ही नहीं सकते, तभी इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है। क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री क्या पाकिस्तान के तो सारे डिसीजन फौज लेती है, डिफेंस मिनिस्ट्री न जाने वहां क्या ही करती है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर है यानी कि मूर्ख है तो वैसी ही मूर्खतापूर्ण बातें यहां पर वो कर रहे हैं। खैर यहाँ पे दोस्तों और एक चीज जरा देखिए, पहलगाम टेरर अटैक उसके बाद क्या हो गया है, जो टूरिस्ट है वो तेजी से कश्मीर छोड़ना शुरू कर रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो श्रीनगर को कनेक्टिविटी दी जाए बाकी शहरों से, इस प्रकार से सभी एयरलाइंस को डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी डिमांड की है और वहां से अब टूरिस्ट निकलना शुरू कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे टूरिस्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर में जो लोग हैं वो भी बड़े परेशान हैं। कश्मीर बंद है और जो पहलगाम मैसेकर हुआ उसको मौन किया जा रहा है वहां के लोगों के भी द्वारा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज हमें जानना होगा। यहाँ पे अशोक श्रीवास्तव जी है, अगर आप देखें तो बड़े जाने माने पत्रकार हैं। इन्होंने एक बड़ी पते की बात कही है। इन्होंने कहा आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बिना लोकल सपोर्ट के इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे सकते। घर में बैठे गद्दारों को पहचानना और उन्हें ठिकाने लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान को जवाब देना। अब दोस्तों बहुत पते की बात है, इनको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो कौन है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको हमें कहीं ना कहीं पता लगाना होगा। तो ये लोग हैं जो कि नाराज है, लोगों की जान गई है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो बिजनेस एक्टिविटी ठप हो रही है कश्मीर में, ये सारे कारण हैं जिस वजह से नाराजगी है। तो उनको भी जानना पड़ेगा कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आज कश्मीर के खिलाफ भी खड़े हैं। तो उनका भी पता लगाना उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर में अगर आप देखें तो टूरिज्म इंडस्ट्री 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। ये दोस्तों पूरे कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है। तो उसको ये ओवरटेक करने वाली थी आने वाले 2 साल में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान से अब गुजरने वाली है। दोस्तों कश्मीर में तो ये है ही, लेकिन उनका क्या है जो भारत में भी इस प्रकार की बातें करते हैं।
दिक्कत ये है दोस्तों, इनमें से कई जो पाकिस्तान प्रेमी समर्थक हैं, जो अमन की आशा चलाना चाहते हैं, वो हाई प्रोफाइल पोजीशंस में भी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक नया एजेंडा पुश किया जा रहा था। वहां पे आसिम मुनीर भारत के खिलाफ बात कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा है, एक नफरत और घृणा हिंदुओं के लिए जो है वो दुनिया में फैला रहा है। भूल रहा है उसके देश में कितने करोड़ों की संख्या में हिंदू रहते हैं, लेकिन वो उस तरफ से इस प्रकार की बातें आसिम मुनीर कर रहा है। लेकिन भारत में क्या बात हो रही थी, हमें तो स्टेबल पाकिस्तान चाहिए, स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए बेहतर है। यहां पे दोस्तों फॉर्मर RNAW चीफ एएस दुलत ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, बहुत जरूरी है, पाकिस्तान से डायलॉग बने रहना चाहिए। अब दोस्तों पाकिस्तान के जो ISI के चीफ हैं उनके साथ मिलके ही ये अपनी किताब भी निकाले हैं। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन RNAW ISI का इनके दौर में था, कुछ वही उस किताब से देखने मिल रहा है। लेकिन फिर भी भारत में इतने आतंकी हमले क्यों होते थे उनके दौर में, जरा ये भी इनको जवाब देना चाहिए। उस किताब में इसके बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बातें जरूर होंगी कि डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो तबका है फिलहाल शांत है, इनको शांति से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जरूरी है, सवाल तो पूछा जाएगा। यहां पे अगर आप देखें तो मानो जैसे पाकिस्तान एक लो इंटेंसिटी वॉर की कामना कर रहा है भारत से, वो तैयार है। वहां पे अगर आप देखें तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, वॉर एक्सरसाइज के ये प्रोवोकेटिव वीडियोस डाल रहे हैं, मानो जैसे ये इंतजार कर रहे हैं कि हम कुछ करें। एक लो इंटेंसिटी वॉर क्यों इस वक्त आसिम मुनीर चाहते हैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमको इनको केवल वॉर नहीं, कुछ ऐसा तोहफा देना चाहिए जो इनकी आने वाली, जो बार बार कहते हैं नस्लें, वो आने वाली नस्लें याद रखें, आने वाली पीढ़ी याद रखे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडस वाटर ट्रीटी की। क्या करना चाहिए, आइए जरा उसके लिए भी भारत में बात अब शुरू हो रही है। सबसे पहले जरा देखते हैं पाकिस्तान आर्मी क्या पोस्चरिंग कर रही है। अगर आप देखें तो जैसे ही इनको लग रहा है भारत के तरफ से कुछ जवाब आएगा, इन्होंने ट्रेनिंग एक्सरसाइज के वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं। तला रेंज में ये सारी चीजें हो रही हैं, टैंक्स वगैरह के वीडियोस आ रहे हैं और ये सारे वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी तैयार है, ऑपरेशनल रेडीनेस है हमारी, इसको चैलेंज ना करें। यहां पे अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में कोई भी हॉस्टाइल एक्शन होगा उसके खिलाफ जवाब देंगे। यहां पे दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इस प्रकार से अगर आप देखें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सामग्रियां हैं वॉर के लिए जो चाहिए, वो नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी हाई अलर्ट पे है, डिफेंसिव कोर्स जो है उनके अलोंग बॉर्डर उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी अपने एवैक्स को, जो कि बेसिकली एयरबॉर्न रडार्स हैं, साथ साथ कॉम्बैट एयर पेट्रोल यूनिट्स हैं, ये सब एयर पेट्रोलिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं कि C-130J जो कि ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, वो कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स लाहौर जाता हुआ आपको दिख रहा है। यानी कि बहुत सारे ट्रूप मूवमेंट, आर्टिलरी मूवमेंट, ना जाने बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी मूव कर रही हैं टुवर्ड्स दी नॉर्थ, जो कि वो अनुमान लगा रहे हैं जहां पे वॉर होगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो इनके जो एयर डिफेंस है, ये सब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का कहना है कि जो एयर डिफेंसेस हैं, जो कि मीडियम एल्टीट्यूड एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं, लो एल्टीट्यूड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं, ये सब को यहाँ पे इन लोगों ने एनेबल कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लो मैट्स साथ साथ हाई मैट्स भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए हैं, मानो जैसे ये इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी क्यों भारत से वॉर चाहेगी इस मुश्किल की घड़ी में। देखिए दोस्तों, पहले तो लगेगा कि ये इरेशनल है, पाकिस्तान आर्मी क्यों भारत को प्रोवोक करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो अमन की आशा गैंग से आपको कुछ ऐसा ही दलील भी मिल रहा है। कुछ कुछ कह रहे जी इनके तो खुद के, अगर आप देखें तो कहीं से TTP कुछ कर रहा है, कहीं BLA कुछ कर रहा है, ये क्यों चाहेंगे हमें इस वक्त इस प्रकार से कहीं ना कहीं परेशान करना, हमारे यहाँ लोगों को ऐसे मारना, ये क्यों चाहेंगे। यहाँ कुछ और कारण है, इस प्रकार से वो अलग अलग कहानी फैला रहे हैं। तो आइए जरा जानते हैं ये क्यों चाहेंगे, क्या कारण है, जरा समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों इनको जो लगता है कि इरैशनल है, पाकिस्तान आर्मी क्यों भारत को प्रोवोक करेगी इस वक्त, जरा जानिए। देखिए TTP क्या कर रही है ट्राइबल एरियाज में, आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी को वहां से खत्म कर रखा है इन्होंने। पंजाब के अंदर TTP के जो ये जिनको आतंकवादी बुलाते हैं, वो अंदर घुस के वहां पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं वहां पे, और ये बैठ के ताली बजा रही है इनकी फौज। दूसरी तरफ बलोच सेपरेटिस्ट है, इन्होंने तो अलग ही कर दिया, पूरा का पूरा ट्रेन का ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है, दूसरा ट्रेन जाने से डर रहा है पाकिस्तानी फौजियों का, 100 से ज्यादा ताबूत गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तीसरी तरफ अफगानिस्तान है, जिनसे रिश्ते तालिबान राज में पूर्ण रूप से डिटोरिएट हो गया है। जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसकी बात करते थे, वो डेप्थ ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी उसे भर ही नहीं पा रहा है।
तो इन सब के बीच में यानी कि डीप पॉलिटिकल रट है, इकोनॉमिक रट है, हर तरीके से पाकिस्तान परेशान है। वो क्यों भारत को प्रोवोक कर रहा है? कारण बड़ा सिंपल है। जब भी पाकिस्तान में चीजें बिगड़ती हैं तो एक ही नैरेटिव है जो पाकिस्तान को विथस्टैंड करवाता है। पाकिस्तान दोस्तों एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। ये इतिहास में कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया है। भारतवर्ष जैसा नहीं है जो मिलेनिया से इस भूमि में रहा है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमारी रही है। ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है जो कि एक कहीं ना कहीं आप देखें तो एक क्या मतलब कहीं ना कहीं आप देखें तो जिन्ना और उसके पहले भी कई लोग थे जो कि इस टू नेशन थ्योरी को लेकर के आए ताकि अपनी रोटी सेकी जाई जा सके और फिर बनाया गया था पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। ये सर्वाइव ही करता है एक कारण पे कि हम उनसे अलग हैं। वी आर नॉट दी सेम। अब दोस्तों यहां पे आपको याद होगा 3 दिन पहले आसिम मुनीर ने भी एग्जैक्टली यही कहा था कि हम अलग हैं। ये नैरेटिव चलाया और फिर ये चीज कराई। क्यों? ताकि हम रिस्पॉन्ड करें। अगर आप देखें तो जब भी पाकिस्तान में चीजें फॉल अपार्ट करती हैं तो इंडिया एज दी एनिमी एकमात्र नैरेटिव है जो सरवाइव करता है। अगर आप देखें तो कश्मीर की बात करना, हमारा जग्युलर वेन है कश्मीर, है ना, अटैक्स वहां पे करना और फिर रिटेलिएशन जब हम करेंगे तो इससे पाकिस्तान आर्मी कहेगी देखा हमारी इंपॉर्टेंस कितनी है, हम नहीं रहेंगे तो तुमको भारत खा जाएगा। वो यही लॉजिक लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर आप आर्मी की बात करें तो आसिम मुनीर को आज खुल के सब कह रहे हैं ही इज क्लाउन मुनीर। और उनके खिलाफ जिस प्रकार से फौज के खिलाफ पाकिस्तान में लोगों के मन में एंगर है, आप देख ही रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग आए दिन आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो इन सब के बीच में आसिम मुनीर को अपनी साख बनानी है, पाकिस्तानी आर्मी की साख बचानी है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि इंडिया को एक एनिमी पेंट किया जाए और पाकिस्तानी अवाम के मन में डाला जाए कि भाई हमारे बिना पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी वो दिखाएंगे कि देखिए रिटेलिएशन हुआ, आज सब कोई पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट करे, आज आप बलोची हैं, पंजाबी हैं, सिंध हैं, छोड़ दीजिए, हम सब पाकिस्तानी हैं। और वो क्या लाइन होगा कि जो भारत के लोग हैं इनको मारना होगा, ये सारी बातें वो जो होंगी, इंडिया हमारा थ्रेट है, हमें लड़ना होगा, एकजुट होना होगा। तो ये एक फलक्रम बनेगा रैली करने के लिए। तो ये पूरा कैलकुलेशन इन लोगों ने करके रखा है, उनकी तैयारी बता रही है। जो वॉर एक्सरसाइज हो रही है दोस्तों, आज से करीबन करीब 1 साल पहले इनकी हालत क्या थी आपको मैं बताता हूं। वॉर एक्सरसाइज करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, सारे वॉर एक्सरसाइज बीच में ही रुकवा दिए गए थे, कहे थे तेल के पैसे नहीं है। अभी क्या हुआ है? अभी अगर आप देखें तो थोड़ा पैसा इनके पास आया है, कुछ चाइना से, कुछ सऊदी से, लेकिन उससे भी क्या ये वॉर लड़ लेंगे? इन्होंने दोस्तों कुछ कैलकुलेशन बैठाया है यहाँ पे जो हमें जानना होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि ये हमेशा के लिए इंडिया कार्ड खेलना भूल जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी ने वॉर गेमिंग की है और इंडिया का रिस्पॉन्स गॉज किया है। क्या उरी में, क्या पुलवामा में, ये सारी चीजों के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और ये सारी चीजें जो हुई, उसके बाद वो एक चीज कुछ गौज करके रखे हैं कि ये भारत करेगा और इसके बदले हम ऐसे ऐसे जवाब देंगे और अपनी मीडिया में कुछ कुछ चलाएंगे जिससे लोगों को लगेगा कि हम रखवाले हैं पाकिस्तानी जमीन के। तो इनका कुछ है कि यहाँ कुछ छोटा स्केल में भारत जवाब देगा। भारत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू गुजर रहा है, एक फुल स्केल वॉर क्यों करेगा यहाँ पे? ये वॉर कैलकुलेशन उन लोगों ने वॉर गेमिंग में किया है। अब दोस्तों यहां पे जरूरी है कि हमारा रिस्पॉन्स अब कैसा हो। देखिए दोस्तों एक बात हमें जाननी होगी, हमारा रिस्पॉन्स इस वक्त इतना सीवियर होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब वापस पाकिस्तान गिरने लगे, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखें तो हर 2 साल में गिरेगा और हर 2 साल में उसको इंडिया वाला ही दुश्मन वाला कार्ड खेलना पड़ेगा। तो हर कुछ कुछ टाइम में इसी प्रकार से एक्शन लेता रहेगा। कहीं ना कहीं आज कश्मीर में, कल को और इम्बोल्डन होगा। तो आप देखेंगे बाकी शायद हो सकता है भारत के अंदर में, दिल में जाके, दिल्ली में, कहीं और जाके, है ना, बॉर्डरिंग स्टेट्स में भी ना करे फिर वो। वैसे ही आप देख रहे हैं बांग्लादेश का भी रिस्पांस कैसा आ रहा है। तो अगर हम हिट बैक नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इन सब का मन बढ़ता है। तो जरूरी है इसको यहाँ पे कर्टेल करें, तो जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया है, भारत में ये वेलकम चेंज आया है। अब भारत के लोग जवाब ढूंढते हैं। भारत के लोग अब हाथ पे हाथ धर के नहीं, सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि वो जवाब ले देंगे और इस प्रकार का जवाब देंगे कि पाकिस्तान रोए। कुछ ऐसा जवाब होना चाहिए। तो ये वेलकम चेंज है। 2008 तक ऐसा चेंज नहीं था, पब्लिक की डिमांड भी ऐसी नहीं थी। तो ये चीज हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट अब हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जवाब ऐसा होना चाहिए जो इतना सीवियर हो
कि अगली बार पाकिस्तान 2 बार सोचे, 2 साल बाद जब वो फिर गिरने लगे तो वापस इंडिया कार्ड ना खेले, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए अगर वो इंडिया कार्ड खेलेगा तो कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी और आने वाले कई साल तक फिर उसे रोना पड़ेगा। तो जवाब वैसा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो सीसीएस मीटिंग होनी है आज शाम को 6 बजे, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारत की जब नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस की बात होती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, इसके सिवा होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसमें होते हैं। अभी अगर आप देखें तो ये शाम को 6 बजे क्यों है, डिले हो गई है। कारण क्या है, होम मिनिस्टर आपको मालूम ही है अभी अमित शाह जी कश्मीर में गए हुए हैं। लाइकवाइज फाइनेंस मिनिस्टर हमारी यूएस विजिट से वापस आ रही है बीच में ही छोड़ के, पीएम स्वयं सऊदी से बीच में ही आए हैं। तो इस वजह से आज शाम को 6 बजे ये बैठक होगी और क्या फैसला लिया जाए, किस प्रकार से जवाब दिया जाए, क्या क्या हम तैयार हैं झेलने के लिए एक्सटर्नल फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे, ये सारी गौज चीजों को गौज किया जाएगा, फिर जवाब लेंगे। लेकिन एक चीज जानना होगा आपको, वॉर जब लड़ा जाता है ना तो केवल फौज नहीं लड़ती, सिविलियंस भी लड़ते हैं। तो सवाल है क्या हमारे पास इजराइल के सिविलियंस के जैसा रिजॉल्व है? क्या हम फौज के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, या कितने देर के लिए तैयार हैं, या कब हम घुटने टेक दें, ये भी हमें सोचना चाहिए। मत भूलिएगा इजराइल में क्या हुआ, जब उनके हॉस्टेजेस को पकड़ के ले गए, इजरायलियों ने कभी नहीं कहा कि जो चाहिए हमास को दे दो, हमारे लोगों को वापस ले आओ। हमने क्या किया था, IC 814 में लोग सड़क पे आ गए थे कि जल्दी से जो चाहिए आतंकवादी को दे दो, हमारे लोगों को वापस लाओ। तो इस प्रकार से जब वॉर होगा तो बाइलैटरल हमें भी कुछ डैमेज तो झेलना पड़ेगा। उस वक्त जरूरी है कि हमारे अंदर में कितनी मजबूती तैयार रहेगी। दोस्तों यहाँ पे और एक बात हो रही है, अगर आप देखें ना तो कंवल सिब्बल साहब इन्होंने क्लियरली कह दिया ये वो समय है जब आप इंडस वाटर ट्रीटी को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दें। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, हमारे पास ये आइडियल समय है, हम बंद कर दें इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो बात ये कह रहे हैं अभी भी अगर आप देखें तो चिनाब, झेलम, इंडस ये वो नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त पानी के लिए ही तरस रहा है। ऑलरेडी जो पानी इनके पास जा रहा है वो उसी में उसमें भी अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। अभी क्या हो रहा है, चिनाब, झेलम, इंडस यहाँ पे अगर हम डैम बना भी रहे हैं तो हमें पाकिस्तान के परमिशन की आवश्यकता पड़ रही है। पाकिस्तान क्या करता है, इसको अगर आप देखें तो अलग बॉडीज के पास जो अंदर में अंडर दी इंडस वाटर ट्रीटी है, आर्बिट्रेशन पैनल है, ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां पे लेकर के जाता है चीजों को, कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने का हमें हमारी ओर से वो प्रयास करवाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कीजिए। जो डैम्स ऑलरेडी हमने बनाए रखे हैं चेनाब पे, झेलम पे, इंडस पे तो नहीं, चेनाब और झेलम पे है, इसको अब बड़ा बनाना प्रयास कीजिए, वाटर स्टोरेज शुरू कीजिए। अब पाकिस्तान से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही हम इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जो उसे हमेशा याद दिलाएगा, मिस एडवेंचर करेगा तो इस प्रकार की कीमत उसकी आने वाली नस्लें देंगी। तो यही जवाब कहीं ना कहीं सबसे आइडियल सोल्यूशन है। बाकी क्या है दोस्तों, आज स्ट्राइक होगा, कुछ दिन में भूल जाएंगे सब, लेकिन ये जो होगा ये टेस्ट ऑफ टाइम को भी स्टैंड करेगा अगर हमने ये कर दिया। बाकी उसके ऊपर जो करना है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं ये बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है जो आपको देना चाहूंगा। अनअकैडमी लर्नर्स ने यूपीएससी सीएससी 2024 में आप देख सकते हैं टॉप रैंकर्स ये बने हैं। 340 अनअकैडमी लर्नर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2024 को क्रैक किया है। 31 टॉप 100 में है हमारे और 4 टॉप 10 में है। 75 प्लस लर्नर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो आप देख सकते हैं कितना प्लस टाइम इन्होंने कमिट किया है। जो ऑल इंडिया रैंक 9 है उन्होंने 1000 घंटे प्लस आवर्स में दिए हैं। टेस्ट 31 दिया था। डॉक्टर सचिन रैंक 41 है, 726 घंटे, 127, 1440 घंटे। यानी ये वो विद्यार्थी हैं जो हमारे कोर्सेज को पढ़ रहे हैं और उसका नतीजा आपको दिख रहा है एग्जाम में भी जब वो क्रैक कर रहे हैं। यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं अनअकैडमी कोर्स आपको वही प्रोवाइड करता है जो एग्जाम क्लियर करवाता है, हम मीन करते हैं। और आपके लिए केवल 19,999 रुपए में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन हम लेकर के आए हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट कंटेंट है, प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। जल्दी से जाए, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा डेली T20 करंट अफेयर्स होता है, आप जरूर जुड़े। दिन में 12 बजे होता है, आधे घंटे का ये टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए।